हुक्मरानों के साथ जो अपने आप को बाइख्तियार हुक्मरान कहते हैं। आज मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि 17-18 माह की इस तगोदो के अंदर हमारे कई ऐसे मौके आए जहाँ पे हमने इनसे मुज़ाकरात किए। जब ये मुज़ाकरात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उस पे अमल दरामद की बात आती है तो कहते हैं ऊपर वाला नहीं मानता। मुझे एक बात बताएं, ऊपर खुदा के अलावा कोई है? नहीं। तो शर्म आनी चाहिए इन बेख्तियार हुक्मरानों से कि तुम फिर किसके लिए यहाँ बैठे हुए हो? सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए। तुम्हें इस अवाम का कोई आपको ख्याल नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी करना है। आपको शर्म आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप बाइख्तियार हो, हमारा हक़ हुक्मरानी तस्लीम किया जाए और आपको बाइख्तियार बावकार बनाया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको बाइख्तियार बावकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहूलतकारो देख लो हम तुम्हारी मौत। कल मैंने तफसील से चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर प्रेस क्लब के आगे बात कर ली है। अब क्योंकि हमने फाइनल जो एक कॉल थी, हमने उसका फैसला करना था, तो मुझसे पहले अंजुम ज़मान ने आपको ये बात बता दी कि हमने आज तक किसी भी वो जगह पे हट दर्मी नहीं की। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। कि मैं ओपन ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात से इनकार किए होते तो रात को 2:30 से 3 बजे भी हम इन मेम्बरान असेंबली से मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाकरात करने के बाद, चीज़ें तस्लीम करने के बाद फिर नहीं समझ लगी इनको क्या हो जाता है। फिर वही 11 बजे 12 बजे आखिरी 2:30 बजे का टाइम था। हमने कहा भाई आप 2:30 बजे के बाद खुदा हाफिज। अब हम अपना फैसला करने जा रहे हैं। आप लोगों से 2-3 चीज़ों का मैं ऐद लेके ऐलान करूंगा। मुझे एक बात बताएं कि क्या जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफार्म है, क्या इसने कभी कोई सियासत की? नहीं। क्या किसी नजरिए को बुरा कहा? नहीं। हमारा काम नहीं है ये। हमारे लिए तमाम नजरियात काबिल एहतराम हैं। हम हर नजरिए की कदर करते हैं, हम हर शख्सियत की कदर करते हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के नजरिए को अच्छा या बुरे का सर्टिफिकेट दे, या वो किसी शख्सियत को अच्छे या बुरे का सर्टिफिकेट दे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना चार्टर ऑफ डिमांड है। उस चार्टर ऑफ डिमांड को कंप्लीट करने के लिए और जो सहूलत आपने अपने बाजुओं पे हासिल की, उस सहूलत को बचाने के लिए हम आज तक जो है लड़ रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं हैं, अकेली अल्लाह की ज़ात है। हम हैं, आप हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आप लोग हैं, आपके अलावा इसकी कोई ताकत नहीं है। ये वो ताकत है जो इस वक्त सामने खड़ी है। ये वही ताकत होगी जो 11, 12, 13 मई को बाहर निकली। और मुझे उम्मीद है कि अब जो काल हम देने जा रहे हैं, यही अवाम उसी तरीके से बाहर निकलेगी, अपने हकूक का दिफा करने के लिए, अपनी शनाख्त का दिफा करने के लिए, अपनी रियासत का दिफा करने के लिए। मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए, जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब हर तरह के मुज़ाकरात कर लिए और इन हुक्मरानों से ये अपील की कि ऐसा काला कानून जिसकी रियासत के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मुतबादल एक कानून उससे पहले मौजूद है, आप इस काले कानून को वापस ले लें और तमाम असीरान को रिहा कर दें। तो वो आज तक हमारी बात नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि रियासत की रेट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा काला कानून जो आपने लाया ही गलत है, वो नाजायज़ कानून है, जो लाया ही आपने गलत है, तो फिर ऐसी नाजायज़ चीज़ के ऊपर, ऐसे गलत कानून के ऊपर किस बात की आप रेट की बात कर रहे हैं?
फिर ऐसे कानूनों के ऊपर स्टेट की रिट का यही हाल होता है, जो जोर जबरदस्ती किसी को जेरे बार करने के लिए लाया जाए, जो आज होने जा रहा है। बिल्कुल हमने पुरअमन शटर डाउन, पहिया जाम किया, हमने किसी से जोर जबरदस्ती दुकान बंद नहीं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत के अंदर मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन किया गया। लेकिन हमारे इस पुरअमन एहतजाज को इन्होंने अभी तक भी हमारी कमजोरी समझा, जबकि इनको हमने बारहा ये बात कही कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कमजोर कमेटी नहीं है। इसके साथ आप लोग हैं, ये आप लोगों की कमेटी है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। पहले भी तुमने इसको अंडर एस्टिमेट किया और फिर जब लोग बाहर निकले तो तुम्हें पता लगा कि ये कमेटी क्या है, इसकी ताकत क्या है, और जब ताकत इकट्ठी होती है तो वो नतीजा किस तरह हासिल करती है। कश्मीर और तराजू ताल के देखो, सारे खलो खलो, सारे जवाब दो, सारे खलो खलो, नारे कश्मीर, ये वतन हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे। हुर तराजू ताल के देखो, साडा बल्ला भारी है, हुर तराजू ताल के देखो, साडा बल्ला भारी है। सारे हाथ चाह के इस तरह जवाब दो। हुर तराजू ताल के देखो, साडा बल्ला भारी है। बोलो हुर तराजू ताल के देखो, साडा बल्ला भारी है, हुर तराजू ताल के देखो, साडा बल्ला भारी है। जवाब देंगे भरपूर तरीके से। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत के साथ हर तरह के मुज़ाकरात किए। जहां उन्होंने हमसे गैप मांगा, उन्होंने टाइम मांगा, हमने हर तरह की उनको सहूलत दी। लेकिन अब हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते तो ऐसा काला कानून जो उस आइन के अंदर, जिस आइन के तहत आपने वो ऑर्डिनेंस जारी किया, उसी कानून के तहत मेरी मुराद कि वो कानून जो 41(2)B के नाम से जाना जाएगा, मेरी मुराद कि वो कानून जिसके अंदर कोई सदर किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने का इख्तियार रखता है, उसका तरीकाकार है, उसी तरह 41(2)B के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि रियासत का सदर वजीर आजम की एडवाइस पे किसी भी वक्त उस कानून को वापस ले सकता है। तो मुझे एक बात बताई जाए, जब पूरी रियासत बाहर निकल आई, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, हत्ता के तुम्हारे उस सदर ने भी इस कानून को काला कानून करार दे दिया, तो अगर फिर कोई वजीर आजम और ये 53 का टोला अगर उस कानून को वापस ना करे तो फिर इसका मतलब है ना कि बीच में कुछ है। लिहाजा अब जो बीच में कुछ है उसको बाहर निकालने के लिए आज हम अपना यहाँ पे फैसला करेंगे। क्या जो फैसला हम करेंगे उस फैसले को मानोगे? उस फैसले पे अमल करोगे? जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो SOP है उस पे अमल करोगे? इस पे सारे हाथ खड़ा करके जवाब दें। सारे हाथ खड़ा करें, सारे लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग। कुछ चीजें कानूनी तौर पे भी बताएं ताकि आप ये ना समझें
कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी शख्स के इक़्तिदार से प्रॉब्लम है, किसी शख्स के चेहरे से प्रॉब्लम है। हमें किसी इक़्तिदार से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के चेहरे से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तमाम ये हुक्मरान है, ये 53 का टोला सारे एक जैसे हैं, हमारे लिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, अपने हकूक़ का दिफा करना जानते हैं। और हकूक़ के दिफा करने के लिए जब हमने देखा कि ये वक्त आ चुका है कि अगर आज हमने इस काले कानून को वापस ना कराया, अपने उन असीरान को रहा ना कराया, तो आने वाले दिनों में ये सहूलत भी हमसे ले ली जाएगी और उसके बाद जो और कुछ भी आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। लिहाजा तमाम कानूनी इखलाकी तकाजे पूरे करने के बाद जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये फैसला किया है कि आज से हमने ये जो लॉकडाउन लगाया है हम इसमें नरमी करते हैं, और नरमी करते हुए वो नरमी देने की एक वजह है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं हम उनकी तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। अब ये जो लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या है कि हमारे ये हुक्मरान जो इस रियासत के अंदर अफरा तफरी फैला के यहाँ से भाग जाते हैं, उनको इस रियासत से बाहर नहीं जाने देना। हमारा ये एहतजाज आज इस तरह दूसरा दिन हो गया है। आपने बाशऊर कौम होने के नाते ये साबित कर दिया कि आप बाशऊर लोग हैं, आप एक डिसिप्लिन कौम हैं। इसी तरीके से कल का जो हमारा लॉन्ग मार्च हम अभी अनाउंस करने जा रहे हैं, वो जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और सुबह 11 बजे ठीक इसी जगह से हमारा जो अपने हदूद अरबे के हवाले से जो हमारा जो पॉइंट बनता है वो लोहार गली का अबरार कोट का एंट्री पॉइंट बनता है। हम तमाम लोगों ने सुबह 11 बजे यहाँ से इकट्ठे होके उस तरफ लॉन्ग मार्च करना है। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर इन हुक्मरानों में ज़रा भी शर्म हुई या ज़रा भी इस आवाम का ख्याल हुआ तो ये फौरी तौर पे अपनी अना को ख़त्म करते हुए इस काले कानून को वापस लेंगे और हमारे असीरान को रहा करेंगे। हमने बात सुने, हमने फिर उनको कल 11 बजे तक का एक तरीकाकार से टाइम दे दिया, क्योंकि हमें तैयारी के लिए भी वो लोग जो कोहला एंट्री पॉइंट के ऊपर जिनकी रिहाइश मौजूद है या जो आसानी से उस तरफ जा सकते हैं, तो वो 11 बजे वहाँ से दीरकोट से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। उस हिसाब से वो 12-1 बजे कोहला के मुकाम पे पहुँचेंगे। हम लोग कल 11 बजे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। आज तमाम लोग अपनी परचेजिंग कर लें, सामान ज़रूरत अशियाए ज़रूरिया अपने साथ रख लें। सुबह 11 बजे हम यहाँ से दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये बात याद रखें, अगर आप लोग यहाँ से ना निकले तो वो दिन वो सुबह दोबारा नहीं आएगी। लिहाजा आप लोगों से ये अपील की जाती है कि कल 11 बजे यहाँ से निकलते हुए उस एंट्री पॉइंट पे हम पुरअमन धरना दे के बैठ जाएंगे, ताकि हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये इस रियासत से बाहर न भाग सकें। जिस वक्त तक ये काला कानून वापस नहीं होगा वो लोग वहाँ से रहा नहीं होंगे, हम उस एंट्री पॉइंट को बंद करके बैठेंगे।